नमस्कार दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट सेकंड। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए असेंशियल कंडीशंस होती है टेम्परेचर कांस्टेंट एंड रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल एंड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम सेम। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एट इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। इसके बाद इनमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। नंबर वन ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। नंबर वन ग्राफ जो ऑब्जर्व हो रहे हैं बिकॉज टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एंड इन दिस ग्राफ वी हैव ऑब्जर्व दैट concentration of reactant will be greater than concentration of the product. नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है एंड जहाँ पर कंसंट्रेशंस कांस्टेंट होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस टी इक्विलिब्रियम पर ऑब्जर्व हो रही है। नंबर थर्ड ग्राफ है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कम हो जाती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। नाउ सेकेंड जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो होता है टाइम एंड रेट के बीच। सो ग्राफ जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम सेम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो यहाँ पर केवल एक ही ग्राफ आपको मिलेगा जिसमें दोनों की रेट बराबर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के जो टाइप है दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। इसमें नंबर वन है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम होती है। देन द रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस गैसियस फेज रिएक्शन एंड होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शंस। नाउ सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम उन प्रोसेस में डेवलप होता है जो कि हेट्रोजीनियस होती है, यानी उसके अंदर फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम। जैसे इस फर्स्ट वाली रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें CO2 की फिजिकल स्टेट गैस है वाइल जो अदर सब्सटेंस है लाइक CaCO3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। सो इट इज़ हेट्रोजीनियस केमिकल प्रोसेस। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये सॉलिड स्टेट में है एंड इट डिकम्पोज इन द गैसियस प्रोडक्ट्स अमोनिया एंड H2S। सो इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जो होमोजीनियस प्रोसेस है उसमें डेवलप होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो कि हेट्रोजीनियस प्रोसेस है उसमें डेवलप होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो देर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब डेवलप होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं, बट रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती है, यानी कि रेट रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलती है बट उनकी रेट सेम होती है, इसलिए जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको कांस्टेंट दिखाई देती है। नंबर टू है कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी डायरेक्शन से ऑब्जर्व हो सकती है। इट मे बी obtained from the forward direction and it may be obtained from the backward direction. Number third property, equilibrium can be
observed by constancy of some observable properties like color, pressure, concentration, density, temperature, refractive index. It means at equilibrium state these observable properties becomes constant, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. नंबर 4 है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस टोटल इनकी वैल्यू 0 हो जाती है. एंड नंबर 5 in the presence of catalyst, if catalyst is used then equilibrium state ऑब्टेन होने में लगने वाला जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है. बाकी जो कंसंट्रेशन है या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है वो सभी कांस्टेंट रहती है, यानी उनकी वैल्यूज़ विदाउट कैटलिस्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सेम होती है. तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट. Now we will discuss about law of mass action. It was given by Gullberg and Wage. इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन का जो यूज़ है मेनली रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में किया जाता है. जैसे इक्विलिब्रियम है उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to active masses, product of active masses of reactants. Similarly, अगर हमको बैकवर्ड रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करनी है तब भी हम जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए कंसीडर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं और उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RB यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो यहाँ पर अगर हमको RF फाइंड आउट करना है देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर A एंड B पावर B. सिमिलरली RF इक्वल टू होगा KF. KF इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली RB फाइंड आउट करना है देन इसके लिए जो रिएक्टेंट है वो है C एंड D. तो इनके एक्टिव मास की पावर इनके कोफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होती है. फिर RB इक्वल टू KB, C power C and D power D, where KB is the rate constant for backward reaction. यहाँ पर अगर हम बात करें कि what is the active mass, actually active mass is the concentration of reactant or product in mole per liter. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम जिस सब्सटेंस की एक्टिव मास लिखना चाह रहे हैं उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसके फॉर्मूले को लिख देते हैं. तो वो उसके एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करती है और कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करती है. नाउ देयर इज अ न्यूमेरिकल लाइक 5.1 ग्राम अमोनिया इज प्रेजेंट इन 6 लीटर क्लोज कंटेनर. देन व्हाट विल बी द एक्टिव मास ऑफ अमोनिया. तो इसमें हम अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं मोल पर लीटर में. So first of all find out the molar mass of ammonia, that is 17. Number of moles of ammonia, that is 5.1 divided by 17, that is 0.3. and molarity निकालते हैं तो molarity इक्वल टू होता है number of moles of solute divided by volume of the solution. So this will be 0.3 by 6 and 0.05 m. So active mass of ammonia is 0.05 m. Now second question है in a 2 liter closed container 2 gram SO3, 1 mole SO2 and 1.6 gram O2 gas are present. Then find out active mass of each species. तो इन सभी में जो हमको एक्टिव मास निकालना है एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर. तो यहाँ पर जो SO3 है उसके मोल्स निकालते हैं. मोल होंगे इसके मास अपॉन मोलर मास. SO3 का मोलर मास है 80. सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इससे हमें एक्टिव मास मिलता है 0.0125 m. SO2 का मोलर मास, SO2 का हमें निकालना है एक्टिव मास. सो इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो वी विल गेट 0.05 m. सिमिलरली एक्टिव मास ऑफ O2 कैन बी ऑब्टेन्ड and it will be 0.025 m. थैंक यू स्टूडेंट्स. तो ये जो हमारा सेकंड लेक्चर था इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. अब थर्ड लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स.